पहले के पॉप की एक काफी जानी मानी हस्ती जिनका नाम किम से रॉन है, उन्होंने हम सबको छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर जाने का फैसला किया। और दोस्तों, इस न्यूज को सुनने के बाद पूरी के पॉप इंडस्ट्री हिल गई थी, क्योंकि किम से रॉन की एज काफी कम थी और उनके आसपास जो चीजें चल रही थी वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। और दोस्तों, रिसेंटली उनके केस के ऊपर एक नई कड़ी खुली है और दोस्तों, शॉकिंगली इस केस में बीटीएस को भी इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि आर्मीज को काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है कि आखिर कैसे किम सेरॉन और बीटीएस के मेंबर्स कनेक्टेड हैं, या फिर क्या बातें हैं भाई, इस केस में हमारे बीटीएस के मेंबर्स का नाम क्यों आ रहा है। तो आर्मीज फुल डिटेल में ये सब कुछ जानने से पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, कुछ वक्त पहले जब किम सेरॉन इस दुनिया को छोड़कर गई थी, तब काफी ज्यादा चीजें डिस्कस हो रही थी कि आखिर क्या कैसे उनकी लाइफ में हुआ जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। और इन सब के बीच में ना एक काफी फेमस कोरियन एक्टर किम सो ह्यून का नाम बहुत बार आ रहा था, जिनको आपने बहुत से के ड्रामास में देखा होगा। रिसेंटली उनका क्वीन ऑफ टीयर्स बहुत फेमस हुआ था। इट्स ओके नॉट टू बी ओके एक और उनका के ड्रामा है जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों, यूजुअली तो किम सो ह्यून के काफी फैंस हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ खुलासे हुए जहां पर पता चला कि शायद किम सेरॉन और किम सो ह्यून एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और ये चीजें और भी कंफर्म हो गई जब पता चला कि एक्चुअली उनके बर्थडे पर ही किम सेरॉन इस दुनिया को छोड़कर गई, यानी किम सो ह्यून के बर्थडे पर। दोस्तों, शॉकिंगली कई लोगों ने बताया कि जब वो 27 साल के थे, वो उस समय से किम सेरॉन को डेट कर रहे हैं और उस समय वो सिर्फ 15 या 16 साल की थी, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत वाला मामला है। सोचो भी तो, अगर 15-16 साल की लड़की को डेट करना। और दोस्तों, कई लोगों ने ये भी बताया कि इतना सब होने के बावजूद भी वो शायद उन्हें काफी प्रेशराइज कर रहे थे और बाद में वो उनके फ्यूनरल को अटेंड करने भी नहीं गए। तो इन सब वजहों से रिसेंटली किम सो ह्यून को काफी हेटरेट मिल रही है, जबकि उनकी एजेंसी ने पहले डिनाई कर दिया था कि उनके और किम सेरॉन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही है और उनकी जो पर्सनालिटी है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। कई सारे फैंस उनको एक बुरे इंसान की तरह देख रहे हैं और इतने सालों में जो भी उन्होंने अपनी इमेज बनाई थी वो 1 मिनट में शैटर हो गई है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन सब में बीटीएस का क्या मसला है। तो दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या है, कई लोगों का कहना है कि यार इतने सारे के पॉप आइडल्स के ड्रामा एक्टर एक्ट्रेसेस जिनको हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे हैं, जिनकी इमेज बहुत अच्छी है, देखने में तो अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं पता लगता है कि इन सब ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा शेडी किया हुआ है। तो बहुत से लोग बीटीएस के ऊपर भी इल्जाम लगाने लगे हैं और बोलने लगे हैं कि हो ही नहीं सकता कि बीटीएस के मेंबर्स इतने क्लीन और अच्छे हों, जरूर बीटीएस के मेंबर्स ने भी कुछ ना कुछ किया होगा। आई नो ये काफी बेतुका है, लेकिन बहुत से आर्मीज को अचानक से डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमें बीटीएस को लेकर कोई ऐसी बात पता चले जिससे इतने सालों का भरोसा एक सेकंड में टूट जाए। और दोस्तों, ये एक काफी ज्यादा बुरा डर है जो आर्मीज के मन में बैठ गया है, क्योंकि बहुत से फैंस कॉन्स्टेंटली ये बात बोल रहे थे कि यार इतने सारे के पॉप आइडल्स इतने फेमस पता चलता है कि भाई ये तो ये कर रहे थे, ये तो वो कर रहे थे, तो ऐसा बीटीएस के साथ भी तो हो सकता है। वो भी तो आखिर इंसान ही है, या फिर एक तरीके से कह लो मैन ही है, क्योंकि बहुत से के पॉप आइडल्स इस तरीके के हैरेसमेंट केस में पकड़े जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई सारी आर्मीज को इस बात को लेकर बहुत डर लगने लगा इसी वजह से कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमें बीटीएस को लेकर भी कुछ ऐसा सुनना पड़े, या फिर अचानक से बीटीएस को लेकर कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसके बाद हमें पता चले कि हम जो उनके बारे में सोचते थे उनकी रियलिटी उससे पूरे तरीके से डिफरेंट थी। और दोस्तों, इसीलिए किम सेरॉन की न्यूज आ जाने के बाद बीटीएस का नाम भी काफी उछल रहा है और किम सेरॉन की न्यूज से जुड़ भी रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई बीटीएस को लेकर कहीं हमें कल को कोई ऐसी न्यूज ना सुननी पड़े, ये सब ना हो। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि बीटीएस को लेकर कभी भी हमें ये सब कुछ सुनने मिल सकता है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।